सुशोभूषणं सीताराम सुनामधानर्तुं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितबाहुभागं सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए गुरु, इनके पद वंदन किए नासत हरि जो आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मार्गे, तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और है, श्रोता है रसिखान, जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो।
परिकर श्री भक्त महाराज सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियदास महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री भाग्य बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। श्री मुख पूजा संत की, आपुन ते अधिकी कही। यह बचन परमानुदास गावरी जटियाने भाऊ। बूंदी बनिया राम मड़ोते मोहन बारी माठोठी जगदीश दास लक्ष्मण चटुतावल भारी। सुन पथ में भगवान सबे सलखान गोपाल भारी। जो अनेर गोपाल के भक्त इष्टता निर्वही। श्री मुख पूजा संत की, आपुन थे अधिकी कही। श्री मुख पूजा संत की, आपुन थे अधिकी कही। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तिमाल के रचयिता श्री नाभाग गोस्वामी जी इस छपे में एक साथ करीब 10 भक्तों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भगवान ने निज मुख से निज भक्तजनों की पूजा को अपनी पूजा से भी अति श्रेष्ठ कहा है। इस वचन को प्रमाण मान करके इन भक्तों ने संतजनों की सेवा की, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है मेरे से ज़्यादा मेरे भक्ति की पूजा से मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। इसके पहले वाले छप्पे में भी आपने श्रवण किया कल कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं उसे भक्त नहीं मानता जो मेरा भजन करता है, जो मेरी सेवा पूजा करता है।
मैं उससे भक्त मानता हूँ जो मेरे लाडले दुलारे संतों की सेवा करता है। इसके पहले वाले चक्र में हरि के सम्मत भक्त जे दासन के दास। हरि के सम्मत, श्री ठाकुर जी की सम्मति में कौन भक्त है? जो दासों का दास है। और इस शब्द में पुनः चिलामा जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी अपने निज मुख से बात कह रहे हैं कि मेरी पूजा से श्रेष्ठ मेरे भक्तों की पूजा है। आज रहा पर चले आया सर्वांगरपि वंदनम सर्वांगैरपि वंदनम। आज रहा पर चले आया सर्वांगरपि वंदनम। मद्भक्त पूजा व्यधिकः सर्वभूतेषु मनुमति। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव, मेरी भक्ति प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन क्या है? चार चीज बताई भगवान ने श्रीमद् भागवत में। पहले कह रहे हैं ठाकुर जी की मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखना। भगवान की सेवा में प्रेम रखे, सेवा रुचिकर लगे, अच्छी लगे। किसी कामना से सेवा करना है ये तो ना करने से ठीक है, लेकिन सहज रूप में भगवान की सेवा अच्छी लगे, उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरा कहते हैं कि जब मुझे प्रणाम करे तो पृथ्वी में लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। सभी अंग पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, इसका मतलब होता है पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के चरणों में। और तीसरी बात उद्धव जी से भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की सेवा पूजा मेरी पूजा से बढ़कर के करे। एक बार गोस्वामी तुलसीदास से किसी ने पूछा और आज किसका भजन करें, तो गोस्वामी जी ने दो पंक्तियां सुनाई। सब ही कहावत राम के, सब ही राम की आस, सब ही कहावत राम के, सब ही राम की आस। राम कहीं जेहि आपनो, तेहि भज तुलसीदास, तेहि भज तुलसीदास जी कहते हैं जिन्हें ठाकुर जी ने अपना भक्त मान लिया उनका भजन करो। मेरी सेवा पूजा से बढ़कर संतों की सेवा पूजा करे। और चौथी बात क्या कही भगवान ने उद्धव जी से? समस्त प्राणियों में मुझको देखे। अगर ये सूत्र अंदर आत्मसात हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। सारी समस्या एक बात मन में हम बैठा लें कि सबके अंदर हमारे प्रिय प्रीतम सीताराम जी विराजे हैं, राधा माधव विराजे हैं, बस सारी खटपट बंद हो गई।
सारी खटपट बंद। न किसी से राग होगा, न किसी से द्वेष होगा, न किसी से ईर्ष्या होगी, न कोई विकार हमारे मन में आएगा। हनुमान जी ने यही तो पूछा कि प्रभु आप बताओ आपका भजन कैसे करें। आपका भजन करना तो जितना अच्छा आप बता सकते हो दूसरा थोड़ी बताएगा। आप बताओ कैसे आपका भजन करें। जो ठाकुर जी ने एक पंक्ति में बता दिया। सो अनन्य यस जाके, सो अनन्य मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। मति डट है, ये बात मन में अच्छी तरह बैठा लो। हम लोग जब शुरुआत में वृंदावन आए तो महाराज जी ने कहा कि वृंदावन में जो भी आता है बिहारी जी बुलाते हैं वही आता है, इसलिए मन से सबके प्रति आदर भाव रखो। वो कोई भी हो, इससे मतलब नहीं। वो गृहस्थ है कि इससे मतलब नहीं। सीधा हम वृंदावन की भूमि में जिसे देखो मन से नमन करो और अंदर भाव रखो कि सेवा करने का मौका मिले तो सेवा करना है। उसकी जूठी थाली भी धोने के लिए तैयार रहो। उसकी कोई सेवा करने को मन से, मन को तैयार रखो। प्रैक्टिकल नहीं कर पाओ तो मन को तो तैयार रखो। श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं मति में बैठा लो, ये बात अंदर बैठा लो, मति न टरे। सारा संसार मेरा रूप है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। इसके पहले रस की प्राप्ति नहीं होगी। कोई ना कोई खटका लगा रहेगा। अहंकार बड़ा सूक्ष्म रहता है ना, तो कुरस पैदा कर देता है, अंदर रस नहीं निकलेगा। अगर रस चाहिए तो ये करना पड़ेगा आपको। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। प्रभु श्री राम कहते हैं हनुमान तुम्हें यदि मेरा 24 घंटे भजन करना है तो दुनिया के आकार प्रकारों को देखना बंद कर दो। ये पशु है, ये पक्षी है, ये पुरुष है, स्त्री है, ये युवा है, ये वृद्ध, छोड़ो। ये सब कुछ माया जनित है। हमें जो दिखाई पड़ रहा वैसा नहीं है, वैसा कोई चीज़ है ही नहीं है। इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। सब में मेरे को देखो, मेरे को देखो, तो जहाँ जाएगा मन वहीं भजन होने लग जाएगा। हम तो दूसरों को देखते हैं, दूसरे की विशेषता देख तो अंदर अंदर घुस जाता है, उसका चिंतन होता है। इसलिए समय में मेरे को देखो। तो ये 4 बातें भगवान ने उद्धव जी को बताई कि मेरी भक्ति कैसे होती है, मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। षठ वर्ष सहस्राणि विष्णोराराधने फलम सकत वैष्णव पूजायाम लभते नात्र संशयः। पराशर स्मृति में लिखा है कि 60,000 वर्ष तक विष्णु जी की पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है वह एक बार एक वैष्णव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। अब बताओ आप, कहाँ 60,000 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा, और जीवन में एक बार एक वैष्णव की पूजा हो जाए तो उतना ही फल प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी एक और विशिष्ट बात कहते हैं,
वो कहते हैं संत कौन है? इसके हृदय में भगवान है। सीधी सी परिभाषा है। संत कौन है? जिसके हृदय में भगवान है। और जब आप किसी संत की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो भगवान का पूजन अपने आप हो जाता है। संत की परिभाषा ये जिसके हृदय में भगवान है। और जब आप किसी संत की पूजन करके आराधना करते हैं, तो भगवान का पूजन अपने आप हो जाते हैं। किसी बच्चे को जो माँ के पेट में उसे भोजन कराना, तो क्या कराना पड़ेगा बताओ? माँ को भोजन कराना पड़ेगा, तो बच्चे को अपने आप पहुँच जाएगा। ऐसे संत की आराधना करने से भगवान की आराधना अपने आप हो जाती है। अंतर्यामी गर्भगत अंतर्यामी संत सुंदरी माने तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाही दो पूजे जाही। होडल है पास में। यहाँ होडल में एक स्थान के महंत जी का नाम लालदास जी था। तो भ्रमण करने के लिए निकले तो एक भक्त के घर में गए। वो भक्त बड़े वैष्णव सेवी थे। कोई आ जाए बड़ी आदत पूर्वक सेवा करते। तो लालदास जी गए तो अपने हाथ से भोजन बनाते थे। इनके लिए सीधा सामान, आटा, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ दिया। अब उनके मन में आया कि रसोई की सामग्री दे दी, लेकिन कुछ दक्षिणा भी नगद देनी चाहिए। अब पूरा घर देख लिया, घर में 1 रुपया भी नहीं। वो वैष्णव के जो संत सेवा करते थे, घर में 1 रुपया भी नहीं। जब रुपया नहीं मिला तो आप मंदिर के गए। मंदिर की श्री ठाकुर जी के सामने आरती रखी थी, बजाने वाला घंटा रखा था और कई पात्र रखे थे। उनको उठाया, उनको थैली में भरा और ले जाकर के एक दुकानदार को दिया। उससे जो पैसे मिले वो श्री लालदास जी को कहा, महाराज ये दक्षिणा स्वीकार करने। लालदास जी ने कहा, भाई कहाँ से रुपया ले आए? तो पहले तो बताया नहीं। उस वैष्णव ने जब बहुत आग्रह किया तो बोले, महाराज श्री ठाकुर जी के पार्षदों को बेच करके ले आया। लालदास जी ने कहा, भाई भगवान ने जो कहा तुमने करके दिखा दिया। मेरी सेवा से अधिक भक्त की सेवा को करके दिखा दिया। तो उस वैष्णव ने कहा, महाराज ये तो मैंने अभी उनके बर्तन बेचे, पार्षद बेचे। अगर जरूरत पड़ जाए मैं ठाकुर जी को भी बेच दूँ संतों के लिए। इन्हीं को उठा करके बेच दूँ संतों के लिए। महाराज लालदास जी ने हृदय से लगा लिया। कहा, भैया वास्तव में जो भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, तुम वैसा जीवन जी रहे हो। लालदास जी दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का गए तो घंटा, आरती, समान पता नहीं कहाँ से दोबारा वही आ गए, सब प्रकट हो गए। फिर कैसे का वैसा हो गया। लालदास जी ने कहा, भैया कि संतों की सेवा में कभी कमी नहीं आ सकती है। चित्रकूट में एक महात्मा रहते थे। तो कहते, महाराज जी हम संतों के लिए जितना खर्च करते हैं, ठाकुर जी चौगुना पहले तैयार कर लेते थे। चौगुना। बोले हमारा, वो खुद अपना अनुभव बता रहे थे। बोले, महाराज जी एक बार हमने 4 टिक्कड़ बनाए, भोग लगा के पाते थे, भजन करते थे, अच्छे महात्मा थे।
इतने में हमारे महात्मा आ गए, बोले भाई प्रसाद पवाओ। हमारे मन में बिल्कुल ग्लानि नहीं हुई, हमने 4 टिक्कर उनको आराम से खिला दिए। अरे पक्का था कि 16 आ रहे होंगे कहीं से और बिल्कुल बोले भाई 1 घंटे के बाद टोकरी में रख के 16 टिक्कर आए। बोले संतों को खिला दे कि हमारा विश्वास है जितने लोग आगे बढ़े हैं वो संत सेवा से ही बढ़े। ये सुदामा कुटी को आज आप देख रहे हो महाराज, एक झोली इधर एक झोली इधर सुदामा जी के गाँव में महाराज 10-10 मील तक पैदल जाते, सुबह 4 बजे उठ करके और चून मांगते, आटा मांगते, और लौटते समय रास्ते में जो कंडे मिलते, जो लकड़ी मिलती दूसरी थैली में। और यहाँ आने के बाद यमुना किनारे छोटी सी कुटिया थी, घास फूस की, अपने हाथ से 40 टिक्कर बन जाए, 30 टिक्कर बन जाए। और इसके बाद यमुना किनारे जो भजन करते, हाथ जोड़ के 12 बजे महाराज प्रसाद ताकि फिर भजन करो। पूज्य महंत जी श्री भगवान दास जी महाराज, श्री सुदामा दास जी महाराज कैसे से भगवान दास जी महाराज के पास एक बार हम बैठे थे, तो बोले महाराज सबसे पहले जो श्री रामानंदाचार्य की जयंती हम लोगों ने मनाई तो करीब 10-15 संत थे। तो हमारे मन में आया कि स्वामी जी को, जगत गुरु जी को बादाम का भोग लगाए। तो महाराज जी 100 ग्राम बादाम का हलवा बनाया, कहीं से ला के 100 ग्राम बादाम का हलवा था। बोले आज महाराज जी कितने बोरे बादाम आती पता नहीं कहाँ से कहाँ बोरों में बादाम आती है। जिसे भी जो कुछ प्राप्त मिला है संतों से मिला है। इसलिए यहाँ श्री रामा जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे से ज़्यादा संतों को मानो। आज वृंदावन में इतने लोग रह रहे हैं, कौन लाया बताओ आप? संत लाए। संत यदि वृंदावन की महिमा बाहर न के कौन, हम ही नहीं आते। संत ने जब सुनाया तो मन में जिज्ञासा हुई, कहाँ है वृंदावन, कैसा वृंदावन है। और यहाँ के रहने वालों को भी महिमा नहीं पता वृंदावन की। कितने आते हैं राशिला के स्वामी कथा सुनने के लिए आते, कितने बोले महाराज आप जब कहते तो हमको हृदय बड़ा उल्लास होता है, हम ऐसे वृंदावन में रह रहे। तो संतों के प्रति पहले जब निष्ठा होगी तो ठाकुर के स्वरूप का ज्ञान होगा, और संतों में महत्व बुद्धि होगी तो उनकी हर बात अंदर जाएगी, नहीं तो जाएगी नहीं। हम जिसको महत्व देते उसकी बात अंदर जाती है। पूज्य महाराज जी मत्था दास जी महाराज सुनाते थे कि वो दो मुसलमान प्रेमी थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, लैला मजनू महाराज जी सुनाते थे, कहीं बहुत आनंद है। बोले लैला मजनू थे तो अब वो मजनू लैला पर बिका हुआ था। तो भगवान ने देखा कि बड़ा जोरदार प्रेमी है, इसको दर्शन देना चाहिए। तो सड़क में सो रहा था चद्दर ओढ़े हुए। तो भगवान विष्णु आ गए, बोले ए मजनू चद्दर हटा, हम तुझे दर्शन देने के। बोले आप कौन है? बोले हम भगवान। बोले महाराज मैंने आपको नहीं देखना चाहते। बोले क्यों? बोले आना है तो लैला बन के आओ मुझे भगवान से लैला बन के आओ तो मैं आपको देखूँ। यानी महत्व जिसका होता है वो अच्छा लगता है, ऊपरी लगता है। ऐसे प्रेमियों जब संतों में महत्व बुद्धि होगी तो संतों का प्रत्येक वाक गुरु मंत्र लगेगा। केवल 2 अक्षर 4 अक्षर का नहीं, हर वाक गुरु मंत्र लगेगा। आप लबालब हो जाएंगे। जीवन में सफलता न मिलने का कारण है कि हमारी संतों में 2 सृष्टि बन जाती। अभी कोई प्रेमानंद जी के पास गया था संतों, उसने यही कहा महाराज हमारा पहले भजन होता था, अब बिल्कुल भजन बंद हो गया, बिल्कुल नहीं होता है।
आज 6 महीने हो गए बड़ी। महाराज जी ने क्या कहा, किसी संत के प्रति तुम्हारी द्वेष दृष्टि हो गई, उसने स्वीकार किया। बोले हाँ महाराज। उनसे क्षमा मांगा, बोले मांगा, फिर भी नहीं मांगे। बोले तुम्हारा स्वभाव बन गया किसी न किसी संतों में द्वेष, इसलिए भजन, इसको छोड़ो। इस स्वभाव को एक से तुमने क्षमा मांग ली, न जाने कितनों के प्रति तुमने अपराध किया है। तो हमारे जीवन में सफलता न प्राप्त करने का कारण यही है, ये बड़ी बुरी आदत पड़ गई है। जैसे हमको ठेका दिया हो भगवान ने कि तुम संतों की सब खोजबीन करो। अरे पहले अपनी तो खोजबीन करो बाबा, फिर दूसरे की देखना। और यही बड़ा अवरोधक इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि दृष्टि को बदलो, मेरे से ज़्यादा मेरे संतों में आदर भाव रखो, तो बड़ी जल्दी तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कह रहे हैं। इस शब्द में महाराज करीब 10 नाम हैं, उनमें एक नाम श्री गोपाल दास जी का है। गोपाल दास जी जोनेरी नामक स्थल पर रहते थे, गांव में रहते थे। उनका परिचय भक्तमाल के टीकाकार देते हैं। जोनेर बास सो गोपाल भक्त इष्टता को, गोपाल भक्त इष्टता को, कियो निर्वाह बात मोको लगी प्यारी, मोको लगी प्यारी, मोको लगी प्यारी। जोनेर ग्राम में एक गोपाल दास नाम के भक्त रहते थे। बचपन में उनके हृदय में बात बैठ गई, संत सेवा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। और गृह परिवार में रहते हुए भी आपने प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन की अंतिम श्वास तक संत सेवा करूंगा। अंतःकरण में जब तक कोई बात बैठती नहीं है वो टिकाऊ नहीं होती है, इसलिए अंतःकरण में पहले कोई बात बैठानी चाहिए। सत्संग क्या कहता है? सत्संग आपको हर चीज अंतःकरण में बैठाता है। केवल आप किसी की देखा सीखी बाहरी कोई चीज करेंगे, 2 दिन 4 दिन के बाद खत्म। लेकिन अंतःकरण में कोई चीज बैठ जाएगी तो लाइफ लॉन्ग चलेगी, जीवन की अंतिम श्वास तक चलेगी। इसलिए गोपाल दास जी ने ये निश्चय कर लिया कि जीवन की जब तक अंतिम श्वास रहेगी तब तक मैं और संत सेवा करने लग गया। हमारे प्राप्त साधनों में सेवा हो सकती है, सेवा के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है। आप बताओ, सबरी से ज़्यादा किसके जीवन में अभाव रहा होगा? हमने हमारी कराए वाले महाराज जी से सुना, परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज जी से, कि सबरी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। जो कपड़े पहन के निकली थे फट गए, खराब हो गए। उसने सोचा कि शरीर को वृक्ष के पत्तों से ढक लूं। बोले नहीं, वृक्षों को कष्ट नहीं देना चाहिए, पत्ते निकालूंगा तो उनको कष्ट होगा। तो महाराज जी उसने अपने बाल काटे, पत्थर से अपने बालों को काटा और उसकी एक कॉपी बनाई।
और उसकी एक आड़बंद बनाई और पूरे जीवन माने इसी तरह से सबरी रही। और इसी कारण दिन में नहीं निकलती थी सबरी, दिन में छिपी रहती। और सेवा के बिना रहा नहीं जाता, तो रात्रि में 12 से 3 बजे निकलती जब सब सो जाते। और महाराज सेवा करती, क्या करती, सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे बंडल बना लेती, जो पत्ते गिर पड़ते वृक्ष से उनकी पत्तल छोटी छोटी बना लेती। और समीप में जो सब भजन करते 3 बजे के पहले लकड़ी की बंडल और पत्तल उनकी कुटियाओं में रखा था। 2-2 लकड़ी के बंडल, 10-10 पत्तल दोने कुटियाओं में, अब फिर छुप गए। कुछ भी नहीं था सबरी के पास, फिर सबरी ने सेवा किया। ऐसे प्रेमियों, जो प्राप्त साधन है उनसे सेवा हो सकती है। श्री गोपाल दास जी ने जो उनके पास प्राप्त साधन था उससे संतों की सेवा प्रारंभ कर दी। आज सेवा में इतना झुकाव था, इतनी प्रियता थी कि संतों का आना प्रारंभ हो गया। भावप्रिय संत होते हैं, वस्तुप्रिय नहीं होते हैं। श्री गोपाल दास जी का भाव देख करके संतों का आना प्रारंभ हो गया। और संत सेवा एक ऐसी सुगंध है जो अपने आप फैलती है। संत सेवा के लिए बोर्ड नहीं लगाना पड़ता है, प्रचार नहीं करना पड़ता है। जिस स्तर पर संत सेवा होती है अपने आप चारों दिशाओं में वहाँ की ख्याति हो जाती है। श्री गोपाल दास जो जोनेरी के थे उनकी ख्याति चारों तरफ हो गई बहुत कम समय में, क्योंकि वो संत सेवा भावपूर्वक करते। जो भी संत इनके यहाँ से जाता बड़ी प्रशंसा करता, कहता भैया सेवा तो हमने सब जगह देखी, लेकिन गोपाल दास जी के यहाँ जो सेवा होती है बड़ा सुख मिलता है। भयो हो विरक्त को कुल में प्रसंग सुनो, भयो हो विरक्त को कुल में प्रसंग सुनो। आयो यो परीक्षा लेन द्वार पे विचारिए, आयो यो द्वार पे विचारिए, द्वार पे विचारिए, द्वार पे विचारिए, द्वार पे। यहाँ प्रियदास जी कहते हैं कि एक बार श्री ऋषिकेश में संतों की सभा में किसी ने गोपाल दास जी की प्रशंसा की कि भाई बड़ी अद्भुत संत सेवा गोपाल दास जी करते हैं। उस सभा में एक विरक्त संत बैठे थे और उन्होंने जब जोनेरी का नाम सुना तो जोनेरी के थे। वो बहुत पहले घर से निकल गए थे, 60-70 वर्ष पहले। उन्होंने कभी हमारे गांव में ऐसा कौन संत हो गया, साधु से भी हो गया कि भाई इतना नाम उसका चारों तरफ संत लोग लेते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे गांव में ऐसा कौन हो गया। उनके मन में आया कि कभी कभी लोग यूं ही प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा कभी कभी करते हैं। क्यों ना एक बार मैं जाकर के परीक्षा लूँ कि इस व्यक्ति के संत सेवा में निष्ठा है कि नहीं है। बस परीक्षा लेने के लिए वो विरक्त संत जोनेरी गांव में आए। गांव के बाहर अमराई में अपना आसन लगा लिया। गोपाल दास जी का नियम था, वो प्रतिदिन गांव के बाहर कोई भी संत दिखाई पड़ जाए, मार्ग में आता हुआ दिखाई पड़ जाए, बड़े भावपूर्वक प्रेमपूर्वक अपने कुटिया में लाते थे।
ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये गोपाल दास जी के परिवार के थे, ये काका जी लगते थे। उन्होंने विचार किया कि एक तो ब्राह्मण परिवार में, और ब्राह्मणों को अपनी जाति का अहंकार वैसे ही होता है, दूसरा गृहस्थ, उसमें इतनी संसेवा की भावना कैसे आ जाएगी। अरे हम इतने दिन से संतों के बीच में भ्रमण करें, हमारे अंदर कभी नहीं आई संसेवा की भावना। 8-10 वर्ष से हम संत निकल पड़े घर से, और संतों के भी हमारे अंदर संतों की भावना इसको कैसे आ जाएगी। घर में रहते हुए और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए चलो एक परीक्षा लेनी चाहिए। तो इन्होंने परीक्षा के हिसाब से जो नेरी गाँव आए, और जैसे कि अभी आपने सुना, इन्होंने श्री गोपाल दास जी ने बाहर जाकर के देखा, मराई में एक संत ठहरे हुए, जाकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान आज आप कुटिया में अपनी चलंडर डालें और वहाँ आप प्रसाद पाए। अब ये परीक्षा लेने आए थे, ये विरक्त संत, इन्होंने तुरंत बात बदली। बोले देखो भाई, प्रसाद पाने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने जीवन में एक व्रत लिया है। आज कौन सा व्रत लिया है? हमने ये व्रत लिया कि किसी भी स्त्री का हम मुख नहीं देखते, और तुम्हारे घर में जाएंगे, तुम्हारे घर में स्त्रियाँ होंगी, और उन स्त्रियों का मुख देखने से हमारी प्रतिज्ञा दूषित हो जाएगी। इसलिए हम आपके घर में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमने ये प्रतिज्ञा की है कि हम जीवन में कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे। प्रियदास जी लिखते हैं, आए पर्यो पाए, आए पर्यो पाए, पाए धारो निज मंदिर में, आए पर्यो पाए, पाए धारो निज मंदिर में, सुंदरी न देखो मुख पन कैसे टारिए, सुंदरी न देखो पन कैसे टारिए, पन कैसे ये उनका ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, लेकिन परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ये नई रचना की, हम किसी स्त्री का मुख नहीं देखते हैं, आपके घर में हम भोजन के लिए नहीं जा सकते। अब इनका ये था, कोई भी संत आए प्रसाद जरूर पवाना है। उन्होंने हाथ जोड़ के, महाराज कोई भी स्त्री नहीं देखेगी आपको, आप चलिए, कोई भी स्त्री आपको नहीं देखेगी, ऐसी व्यवस्था दास कर देगा, और आपकी प्रतिज्ञा खंडित नहीं होगी, स्वीकार कर लिया। गोपाल दास जी घर में आए और आकर के ऐसी व्यवस्था की, सब जगह ऐसे पर्दे लगवा दिए कि कोई स्त्री घर बाहर देख ही नहीं सके। जब तक कोई भोजन करे तो कोई स्त्री बाहर ना देख सके, ऐसी उन्होंने व्यवस्था कर दी। सुंदरी न देखे मुख, इसमें कई संतों ने अपने अपने भाव वर्णन किए हैं। कुछ संतों का कहना है कि पर स्त्री में मन बुद्धि जाने से उसमें आसक्ति होने का दोष हो जाता है, इसलिए कल्याणकारी लोग पर स्त्री की ओर आंख उठा के नहीं देखते। जो आपन चाहे कल्याणा, सुयस सुमति सुभगति सुखनाना, सो परनार लीलार गुसाई, तजय चौथ के चंद की नाई।
ऐसा कुछ तो भाव। पूज्य पंडित जी, श्री पंडित ज्ञान प्रसाद जी महाराज एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। उनके यहाँ भी कोई स्त्री का प्रवेश नहीं था, तो कोई 4-5 स्त्रियां परिक्रमा कर रही थी वहीं वृक्ष की। तो उनके लोगों ने उनसे कहा कि पंडित जी आ रहे हैं पीछे से, तो किनारे में हो जाओ। पंडित जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। पंडित जी ने उनको बुलाया कि अरे ये हमारी प्रतिज्ञा उनकी प्रतिज्ञा थोड़ी, क्यों उनको तुमने व्यर्थ में कष्ट दिया? और स्वयं किनारे से निकल कर आगे चले गए। हमारी प्रतिज्ञा के लिए दूसरों को कष्ट क्यों देते हो? तो पंडित जी का भी ऐसे नियम था, गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित जी श्री ज्ञान प्रसाद जी महाराज जी का। तो गोपाल जी ने घर में आके पूरी व्यवस्था कर दी और सब स्त्रियों को समझा दिया कि संत भगवान भोजन करने के लिए आ रहे हैं, तुम सभी छिप जाओ, क्योंकि वो विरक्त हैं, किसी स्त्री का मुख दर्शन नहीं करते हैं। उन्हें भोजन करा के जब मैं अमराई में वापस ले जाऊं तब तुम बाहर निकलना। सबको अच्छी तरह समझा दिया। चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में एक बात मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी में थे, एक तो श्री हरिदास जी जो 3 लाख नाम जब करते थे, यवन हरिदास जी, एक और हरिदास जी जिन्हें छोटे हरिदास जी कहते थे। उनका गाना बड़ा सुंदर था। जब महाप्रभु जी को मौज लेनी और बोले अच्छा भाई गाओ, छोटे हरिदास का इतना सुंदर पदों का गायन करते थे, हमारी कंठ बड़ा सुरीला था। तो महाप्रभु जी के समीप में रहते थे जगन्नाथपुरी में। एक दिन छोटे हरिदास जी महाप्रभु जी की शिष्या थी माधवी, उम्र में उनकी बहुत थी, 70 वर्ष की थी करीब। छोटे हरिदास जी उनके पास चावल की भिक्षा लेने के लिए चले गए। चावल लाके फिर महाप्रभु जी के लिए बनाऊंगा, तो चावल की भिक्षा लेने के लिए चले गए। उन्हें सुगंधित चावल दिए और वापस आ गए। और इतनी सी बात हुई, 2-4 मिनट जो बात किया माधवी से छोटे हरिदास ने, चावल जब परोसे गए थाली में, भाई ये सुगंधित चावल कहाँ से आए? महाप्रभु ने पूछा और नाम ले लिया कि जय जय महाराज। पाया नहीं, महाप्रभु जी खड़े हो गए। खड़े होने आंखें लाल हो गई महाप्रभु, बोले इसी समय तुम यहाँ से चले जाओ। और महाराज इस बात में इतने नाराज हुए चैतन्य महाप्रभु जी, उनका तो बहुत समर्पण था महाप्रभु जी में कि कई लोगों ने समझाया कि प्रभु आप क्षमा कर, क्षमा नहीं। और जब क्षमा नहीं किया तो छोटे हरिदास जी ने कहा शरीर रखना। जब महाप्रभु जी नहीं चाहे तो शरीर रखने से क्या फायदा? तो छोटे हरिदास से पुरी से चढ़ करके संगम आए, त्रिवेणी संगम में, और वहाँ उन्होंने छलांग लगा के शरीर विसर्जित कर दिया, लेकिन महाप्रभु जी ने क्षमा नहीं की। तो गोपाल जी ने स्त्रियों को समझाया कि कोई निकलेगा नहीं, क्योंकि वो संत भोजन करने के लिए आ रहे हैं। और बोले ठीक है, अब चले गए। जब महाराज संत को लेके आए, अमराई से विरक्त संत को, तो स्त्रियों ने आपस में चर्चा की। उन्होंने कहा देखो भाई, आज हमारे यहाँ एक नवीन संत आए हैं जो स्त्रियों का मुख नहीं देखते हैं। हमें लगता है कि इन्होंने गृहस्थ में जन्म नहीं लिया, हमें लगता है इनका पालन पोषण माता बहनों ने नहीं किया। ऐसा लगता है कोई अयोनी महापुरुष हैं, या तो पृथ्वी फाड़ करके निकले हैं या आकाश से प्रकट हुए हैं। तो देखो जी, इतने दुर्लभ संत आए हैं और हम दर्शन ना करें, जो किसी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए।
या तो पृथ्वी फाड़ के आए या आकाश। तो ऐसे दुर्लभ संत का मौका हम कैसे जाने दें? तो एक ने कहा देखो इनका तो नियम है कि हम स्त्रियों के मुख का दर्शन नहीं करेंगे और हमारा नियम है कि हम संतों का दर्शन करेंगे। यदि ये अपने नियम पर लड़े हैं तो हम भी अपने नियम पर लड़े हैं। तो अपने को तो दर्शन करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा करके उन्होंने क्या किया मालिक, कपड़ों में छेद बुला ली और आँख से इतने में दिखाई पड़े। अब वो महात्मा भोजन करने थोड़ी आए थे, तो परीक्षा करने आए थे। एक गिलास मुख में डाला, देखने लग गए और उन्हें पर्दे के अंदर से स्त्रियों की आंखें दिखी और आग बबूला हो गया। हे गोपाल दास, हमारे नियम को तूने तोड़वा दिया। एक तमाचा दिया, गाल में मारा, पूरा गाल लाल हो गया। एक पे तमाचो दियो, एक पे दूसरे ने रोष कियो, एक पे तमाचो दूसरे ने रोष कियो, देवो या कपोल पेयो, बानी कही प्यारी है, देवो या कपोल पे यूं बानी कही प्यारी है, बानी कही प्यारी है, बानी कही प्यारी। तमाचा लगने में कष्ट नहीं हुआ गोपाल जी को। आपके मन में आया संत का स्पर्श प्राप्त हुआ है और संत का स्पर्श बड़ी भाग्य से मिलता है। अपने आप को कृतार्थता का अनुभव करने लगे और हाथ जोड़ करके कहा जय जय। आपने दाहिने हाथ से एक तमाचे का प्रयोग मेरे दाहिनी गाल पर किया है, ये बायां गाल ललायत हो रहा है, आप कृपा करो बाएं हाथ से एक तमाचा का स्पर्श यहाँ करा दो तो मैं कृतकृत हो जाऊंगा। स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने नाभाजी से कहा कि तुम भक्तमाल लिखो और नाभाजी ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे वश की बात नहीं, क्योंकि इनके अंतर्भाव को समझना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा वर्णन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं ना, ये अंदर बिल्कुल दूसरी मामला है। मैं इनके समीप में 20 वर्ष तक रह करके देखा है कि संत जैसे दिखाई देते वैसे नहीं। यही बात संत ज्ञानेश्वर ने लिखी है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने गीता के भाष्य में लिखी है। गीता की टीका ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि संत जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते हैं। फिर उनका चरित्र कैसे लिखा जाए बताओ। मरुद्ध जी के पास गए भगवान अर्जुन को लेकर के, वेश बदल के गए, ब्राह्मण का वेश बनाया, अर्जुन को छोटा सा बालक बना लिया। राजन वो रास्ते में हमको एक सिंह मिला था, इस बच्चे को खा रहा था, हमने कहा भाई इसको मत खाओ। उसने कहा ठीक है, शर्त है। क्या? बोले यहाँ का राजा यदि आधा शरीर दे दे तो हम इसको नहीं खाएंगे, जाओ पूछ के आओ। तो महाराज आप अपना आधा शरीर दे दो और देख लो, अभी लो। ठाकुर जी बोले तो मान गया। फिर पैतरा बदला था। बोले उसने एक बात और कही है कि आधा शरीर नौकरों के द्वारा नहीं हो, जिस आरे से आधा शरीर किया जाए उसका एक भाग उसकी रानी पकड़े, एक भाग उसका पुत्र पकड़े। महाराज खड़ा कर दिया गया, आरा लाया गया, मरुद्ध जी के सिर पर आरा, एक भाग रानी पकड़े हुए, एक भाग पुत्र पकड़े हुए। कटा, सिर कटा, नाक तक आ गया आरा और एक आंख से टप से आंसू निकला मरुद्ध जी के। भगवान ने कहा चले छोरा चल,
अब शेर नहीं खाएगा। उसने कहा था दुखी होकर राजा देगा तो नहीं खाऊंगा, हद हो गई, आरा चला रो भी मत। महाराज जी कहते थे सिमरदास जी महाराज कि मुख से बोल सकता था राजा, अभी नाक तक आ रहा था तो बड़े धीरे से शेर को उसका पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, बुलाओ बुलाओ। श्री कृष्ण को पकड़ के सेवक ले आए। भगवान गुस्से में, तुम रो रहे हो और सिंह नहीं खाएगा इसलिए हम जा रहे हैं। मरुद्ध जी ने कहा ये बताओ मेरी कौन की आंख से आंसू गिरा है? भगवान ने कहा बाएं। बोले ठीक तो है। दाहिनी आंख में आंसू? बोले नहीं। बोले ठीक है महाराज, आपको एक दाहिना भाग चाहिए तो दाहिना भाग कितना प्रसन्न है, और जिस भाग को आप ले नहीं रहे वो रो रहा है, मैं इनके काम में नहीं आया। इतना सुनते ठाकुर जी हिल गए, अपने असली रूप को प्रकट करके छाती से लगा लिया और बोले मरुध्वज सही बात तो है, जब तुम्हारे सिर पर आरा चल रहा था तो मुझे कितना कष्ट हो रहा था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसके बदले तुम करोड़ों वरदान मांग लो। अब बताओ इन भावों को कैसे समझ पाएगा? मरुद्ध जी नहीं बताते तो कोई समझ पाता क्या? जो परीक्षा लेने के लिए आए थे उनको होश उड़ गए। सहनशीलता की सीमा। उनको अपने दोस्त दिखलाई पड़ने लगे, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, एक परम भक्त की परीक्षा लेने के लिए आया। मलूक जी लिखते हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। गर्व न करिए बावरे, हरि गर्भ प्रहारी, गर्भ न करिए बावरे, हरि गर्भ प्रहारी, गर्व ही ते रावण गया, पाया दुख भारी, गर्भ न करिए बावरे, हरि गर्भ प्रहारी, जरन खुदी रघुनाथ के, मन नाह सुहाती, नाह सु जाके जिए अभिमान है, ताकि तोरत छाती,
एक दया और दीनता ले रही है भाई, एक दया और दीन। शरण गहो साधु के रीझे रघुराई, हाँ चरण गहो साधु के रीझे रघुराई। यही बड़ा उपदेश पर द्रोह न करिए, कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए, हरि सुमिर के गर्व न करिए बामुरे, हरि गर्व प्रहारी गर्व न करी। महाराज वो विरक्त संत गोपाल दास जी के चरणों में लौट गए, अपने आंसुओं से गोपाल दास जी के चरणों को प्रक्षालित कर गए और कहा कि आप मुझे क्षमा कर दें, नहीं तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। आश्चर्य के संत की मैंने परीक्षा ली, आप मुझे क्षमा कर दें। गोपाल दास जी ने कहा महाराज मेरे में तो कुछ नहीं है, आश्चर्य के संत यहाँ आते हैं वही कृपा करते हैं तो मैं आपकी सेवा करता हूँ, मेरे में कुछ नहीं। हृदय से लगा लिया। ऐसे गोपाल दास जी को चरणों में प्रणाम करके हम वाणी को ही विराम देते। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका, ये मौका चूक न जाए।